हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णांजलि फैमिली ब्लॉग। मैं हूं अंजलि एंड कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम सब भी ठीक है। एंड आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूं। सुबह हो रहे हैं 7:30 के करीब हो रहे हैं और मैं 7 o'clock पे उठी थी। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो लेट हो जाता है और लेट ही उठना हो रहा है। 7 o'clock पे उठ गई थी, उठ के झाड़ू वगैरह लगा ली थी और यहाँ करने लग गई हूँ योगा, क्योंकि अभी इतने आलसी होते जा रहे हैं। बिल्कुल ना तो वॉक हो रही है ना कुछ हो रहा है, बस खाना खाते जा रहे हैं और वजन हो रहा है। मतलब थोड़ा सा वजन भी बढ़ गया है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा योगा चालू कर दिया है। सुबह सुबह 8 बजे इंडिया टीवी पर बाबा रामदेव जी आते हैं ना, उससे पहले थोड़ा सा चालू कर देती हूँ और फिर 8:30 बजे तक योगा करती हूँ। और बस मैं यहाँ पे योगा कर रही थी, उनको देखते हुए कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती रहती है खाने पीने की और कुछ योगा की भी, इसीलिए थोड़ा टीवी देखते हुए मतलब उनको देखते हुए योगा करने में मन लगता है। तो बस मैं इसीलिए टीवी चला लेती हूँ और यहाँ पे कर रही हूँ मैं सूर्य नमस्कार। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन सुबह सुबह इतने आलस में रहते हैं ना, तो बस यही है कि स्लो स्लो हो पाता है। नहीं तो इसको अगर जल्दी जल्दी करें तो फटाफट से वजन कम हो जाएगा। तो बस मैंने तो स्टार्टिंग कर दी है कि थोड़ा सा मतलब वजन कम करना है। वजन बढ़ने से प्रॉब्लम भी काफी चालू हो जाती है। कभी बैक पेन हो जाता है, कभी पैरों में दर्द हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो बस मैंने योगा वगैरह कर लिया था और फिर बच्चे भी उठ गए थे और पतिदेव भी उठ के आ गए थे और यहाँ बनाने लग गई थी मैं चाय। गर्म पानी वगैरह मैंने पहले ही पी लिया था और बस यहाँ पे मैं चाय चढ़ा रही हूँ और दूध वगैरह आ गया है तो बस दूध वगैरह भी गर्म करने रख रही थी मैं। और जब तक मैंने चाय चढ़ा दी थी। और ये मैंने आज नई चीज आपको दिखा रही हूँ। ये आपको लग रहा होगा कि ये आइस है, लेकिन ये आइस नहीं है, ये है गोंद कतीरा। हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, गोंद कतीरा होता है। ये इस टाइप से आता है और इसको है ना रात को भिगो के रख दो तो ये एकदम आइस जैसा हो जाता है। और ये गर्मियों में खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, मतलब बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो बस ये मेरी लास्ट ईयर ननद आई थी यहाँ पे, राखी के बाद आई थी, तो वो लेके आई थी। और जब से ये रखा हुआ था तब तक हमारे यहाँ बारिश होने लग गई थी, इसीलिए ये रखा हुआ था। तो अभी मैंने ये निकाल लिया। गर्मियों में ही खाया जाता है ये और काफी ताकतवर भी होता है और अपने पेट को ठंडा भी रखता है। तो बस वो मतलब मैंने छान के रख दिया और फिर इतनी देर में मेरी बन गई थी चाय। फिर मैंने चाय भी छान ली है, मतलब उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा हो गया था। आज मैंने तो खैर पहली बार देखा है वो गोंद कतीरा, लेकिन ये खाते थे, ये बता रहे हैं कि ये खाते थे। और मतलब हम मेरी ससुराल में खाते हैं, मेरे मायके में किसी को भी नहीं पता है। मतलब मम्मी को पता होगा लेकिन हमने नहीं खाया कभी भी। तो बस मैं भी आज पहली बार ही ट्राई करूंगी उसको खाना और मतलब इनको भी दूंगी। और इसके फायदे मैंने नेट पे देखे तो वो देखते ही मतलब मुझे लग गया कि हाँ खाने लायक होना चाहिए। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह पी ली थी और करने लग गई थी यहाँ नाश्ते की तैयारी। मतलब नाश्ते की तैयारी क्या है, ये तो बोल रहे हैं कि मैं तो सिर्फ गोंद कतीरा और ये बादाम जो भिगो के रखती हूँ मैं वही खाएंगे। तो बस यहाँ पे बादाम छील रही थी, क्योंकि सुबह सुबह छील दो तो आसानी रहती है। फिर ये मेरे नमक खत्म हो गया था तो नमक भर रही थी और इसको है ना मैं ऐसे फोल्ड करके इस पे स्टेपलर लगा के ऐसे रख देती हूँ, जिससे कि मतलब अभी ये 2 किलो का थैली है, मेरा जो डब्बा है उसमें पूरा आता नहीं है, आधा रख दिया था और आधा मैंने ऐसे फोल्ड करके इस पे स्टेपलर करके और ये रख दिया है। जहां भी मतलब जहां पे मेरा डीमार्ट का जो ये ग्रोसरी का सामान रखा रहता है वहां पे। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं डस्टिंग करने के लिए। पूरे घर की डस्टिंग वगैरह कर दी थी और इतनी देर में मैं डस्टिंग कर रही थी तो शिबू की फरमाइश हो गई थी कि उसको मैगी खानी है। तो उसकी एक बार अगर उसके मुंह में से निकल जाए ना कि उसको ये खाना है तो बस वो बनवा के ही मानता है। तो पति देव जी ने उसको मैगी बना के दे दी है कि चल वो मतलब मैं काम कर रही थी तो वो बोले कि चल मैं बना के दे देता हूँ। और यहाँ पे देवान से योगा कराया जा रहा है। मैंने बताया था ना मैं इसको सुबह सुबह थोड़ा सा योगा वगैरह कराती हूँ कि हाँ कर ले। वैसे तो स्कूल टाइमिंग पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता बच्चों को। और देखो मैंने ये अपना जो प्लांट है ना ये यहाँ रख दिया है। अब इसका नाम मुझे नहीं पता कि ये किस टाइप का प्लांट है, बस अच्छा लगता है मुझे देखने में, इसीलिए मैंने ये अंदर रख दिया है। वैसे ये बाहर रखा हुआ था, तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा है। यहाँ पे रख के अच्छा लग रहा है तो बस यहीं पे इसीलिए मैंने रख दिया, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो जाती है और ये थोड़ा सा खराब होने की मतलब कर रहा था। और इतनी बातों बातों में मैंने आपको बताना भूल गई, ये मैंने जो गोंद कतीरा गलाया हुआ था उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है जिससे टेस्टी लगे। और फिर मैं यहाँ पे भर के उसको रख रही हूँ। और देखो यहाँ पे मैंने भर के रख रखा है, ये मतलब फ्रिज के ऊपर रखती हूँ। ये मैंने 3 भरनियां इसमें, जैसे जो खाने की चीजें होती हैं वो भर के, जैसे एक गोंद कतीरा इसको देख के मुझे याद आती रहेगी कि मुझे वो गलाना है। एक में बादाम रखे हुए, एक में जो हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, बादाम अखरोट और जो भी भोग लगता है भगवान का वो सब रख देती हूँ, जिससे कि मतलब बच्चों का
मन करे या हमारा भी मन करे तो वहां से लेके हम खा लें। तो बस यहाँ पे सारा मतलब सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था, हमने तो वो गोंद कतीरा वगैरह खा लिया है और इन्होंने भी बस वही खाया है और बादाम वगैरह खाए हैं, कुछ स्पेशल नाश्ता नहीं किया। तो बस यहाँ पे मैं इनसे बोल रही थी कि आप मेरे घर का मेकओवर करा दो थोड़ा सा, क्योंकि मैं 2-3 दिन से अपने जो कर्टेन्स है उनको धो धो के रख रही हूँ और ये सब मतलब थोड़ा चेंज कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कर्टेन्स लगा दिए थे, ये तो सेम ही रखे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा मेरे पास विंडो के मतलब जो कर्टेन है वो नहीं है और मेरे पास जो गेट के कर्टेन है वो है, तो इसीलिए वो मैंने निकाल लिए थे और यहाँ थोड़े मतलब अलग लगा रही हूँ मैं, जिससे कि थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा घर में। और अभी गर्मियां हैं तो थोड़े ब्लैकआउट वाले कर्टेन लगाना अच्छे रहते हैं, इसीलिए वो निकाल दिए थे जिसमें मतलब थोड़ी सी रोशनी आती है। और ये थोड़े से जो डार्क शेड के कर्टेन है वो सब लगा रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर्टेन दोनों मिलके ही लगा रहे हैं। ये मतलब इस टाइप ऊपर जो ऊंचाई वाले काम होते हैं मैं इनसे ही कराती हूँ, क्योंकि मेरी लंबाई इतनी बहुत ज्यादा नहीं है। और इतनी देर में गेट पे कोई आ गया था, शिबू भागा गेट खोलने के लिए और जैसे ही भागा वो दौड़ के पीछे आ गया, क्योंकि वो नर्सेज आई थी इसको पोलियो पिलाने, इसको लगा के पता नहीं कहाँ इंजेक्शन वगैरह लगाने आ गई, तो भाग के आ रहा था। फिर उन्होंने इसको पोलियो पिलाया, मतलब जो पोलियो की ड्रॉप होती है वो, और इसके निशान वगैरह यहाँ पे बहुत कम आती है, मतलब शायद 6 मंथ में एक ही बार आती है शायद, नहीं तो पहले तो बहुत हमने देखा था कि हमारे घर पे काफी आती थी, जल्दी जल्दी हर 2 मंथ्स में आती थी। तो बस यहाँ पे मतलब उसको पोलियो वगैरह पिलवा लिया था। और देखो ये कर्टेन्स लगा दिए मैंने अब इस यहाँ पे, क्योंकि इनमें ना थोड़े डार्क कलर के हैं, इसमें रोशनी कम आएगी। तो अभी थोड़ा सा क्या होता है कि जब हम गर्मियां होती है ना, उसमें थोड़ी सी डार्क शेड के आप कर्टेन्स लगाओ ना तो घर ठंडा रहता है, इसीलिए मैंने पूरे घर के कर्टेन्स चेंज कर दिया। कर्टेन्स चेंज किए तो बस धोना तो बहुत जरूरी है, मतलब ये जो कर्टेन्स निकले हैं उनको, वैसे तो मैंने सारे पहले धो दिए हैं एक एक 2-2 करके, और ये निकले हैं तो इनको धोना है। और एक और प्रॉब्लम और है कि इनको हैंड वॉश ही करना होता है, मशीन वॉश नहीं होते हैं ये, अगर आप कर देते हैं तो वो फिर खराब ही हो जाते हैं। मतलब अब नए नए कर्टेन्स है, इतने महंगे आते हैं, तो फिर मैं हैंड वॉश ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने वो गला दिए थे और ये कर रही थी मैं अपना मटका वगैरह भर के रख रही थी। मोस्टली मटके का ही पानी पीती हूँ और वैसे नहीं पीती। और बातों बातों में बताना तो भूल गई मैंने वो दाल गला के रख दी थी तुअर दाल गला के रख दी। और यहाँ पे मैं देखो इमली भी, ये सब चीजें मैं बीच बीच में करती जाती हूँ अपने किचन का काम, वैसे साफ सफाई चल रही है, बीच बीच में किचन का भी काम चल रहा है, इस टाइप से होता रहता है। और यहाँ इमली भी गला के रख रही हूँ, जैसे गलाने वगैरह वाली चीजें होती है ना वो सब करती जाती हूँ, जैसे जो चीजें हम कर सकते हैं। और सब्जी काटना हुआ, ये सब जो कचरे वाले काम होते हैं वो सब करती जाती हूँ। और यहाँ पे मैं लौकी काट रही थी, क्योंकि आज कुछ स्पेशल बनाना है और काफी दिनों से बना भी नहीं है, और बच्चों की फरमाइश आ गई थी कि हाँ ये बना दो। और पतिदेव का भी मन था, हमारे यहाँ सबको पसंद है साउथ इंडियन खाना, मतलब इडली सांभर और चटनी, तो वो सबको बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब एक तो लाइट रहता है, सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा लाइट होता है, उसमें ऑयल वगैरह बिल्कुल नहीं होता है, तो बस इसीलिए सबको बहुत ज्यादा पसंद है। इडली तो बहुत ही ज्यादा पसंद है सबको, तो फिर मैंने सोचा कि सांभर वगैरह भी बना ही देती हूँ। और मेरे पास खाली लौकी पड़ी थी, आज कोई और सब्जी एक्स्ट्रा नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो लौकी डाल के भी बना देते हैं, घर पे बन रहा है तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने सांभर चढ़ा दिया था, बॉईल करने के लिए रख दिया था। इतनी देर में मैंने अपना झाड़ू वगैरह तो पहले ही लगा ली थी, फिर मैंने पोछा लगा लिया था, क्योंकि पोछा लगाना। और देखो मैं अपने घर के है ना जो खिड़की दरवाजे वगैरह सब कुछ है, सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग खोल देती हूँ इनको, है ना 12 बजे तक खोल के रखती हूँ, क्योंकि हवा आती है तो घर ठंडा रहता है। फिर 12 बजे मैं इनको बंद कर देती हूँ। जैसे ही मैंने पोछा लगाया ना, आज हमारे यहाँ इतनी तेज आंधी आई कि पूरे घर में धूल मिट्टी हो गई, और फिर मुझे दोबारा से पूरे घर में पोछा लगाना पड़ा तो बस यहाँ पे पोछा वगैरह लगा के फिर मैं 2 बार पोछा लगा के आ गई थी। आज मैं बहुत लेट हो गई थी इसीलिए काम के लिए, क्योंकि डबल काम करना पड़ा, पूरा पोछा झाड़ू सब डबल करना पड़ा मुझे, क्योंकि गेट सारे खुले हुए थे। तो फिर यानी मतलब ये पोछा लगा के आ गई थी, और ये कर्टेन और जो डोरमेट थे ना वो सब धो के डाल दिए थे। मैं मशीन में डोरमेट नहीं डालती, क्योंकि मशीन में फिर गंदगी भर जाती है और अपने कपड़े धुलते हैं तो नहीं सही लगता है, इसीलिए हाथ से धो के डाल देते हो। ये डोरमेट है भी नहीं, मशीन वॉश नहीं है।
तो बस यहाँ पे फिर मैं नहाने जा रही थी। इतनी देर में सोचा कि जो खीरू मैंने मंगाया था ना, मार्केट से ही मंगा लेती हूँ, बनाती नहीं हूँ घर पे। और मैं बनाती भी थी पहले घर पे, लेकिन अभी क्या होता है, अचानक ही बोलते हैं कि चलो इडली बना लो, तो इसे प्री प्लान नहीं होती है। प्री प्लान में इसमें क्या है कि दाल चावल गलाने पड़ते हैं, फिर आपको एक दिन पहले आपको पीसना पड़ेगा, क्योंकि उसका खीरू उठ जाए तभी तो आप इडली बनाओगे। तो बस ये इनका क्या रहता है, तुरंत ही बोल देते हैं कि चलो इडली बना लो, तो फिर इसीलिए यहाँ पे मिलता है खीरू, तो वही मंगा लेती हूँ फिर। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी इडली, और इडली चढ़ा के चली गई थी मैं नहाने के लिए, क्योंकि नहाई नहीं थी, और नहा धो के आ गई थी फिर। और लेट हो गई थी क्योंकि पतिदेव की आ गई है ड्यूटी, उनको ड्यूटी निकलना है, और इसीलिए जल्दी जल्दी मतलब कढ़ाई चढ़ा दी है और फटाफट से प्याज काट रही हूँ। इतना ज्यादा आज तो स्पीड में काम किया, दो तीन चीजें साथ में की। जब मैं लेट होती हूँ ना, तो ये सब चीजें ऐसे ही करती हूँ, जैसे कि कढ़ाई चढ़ा दी है, जब साथ के साथ काट रही हूँ सब्जियां, और साथ के साथ ही बनाती जा रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने छौंका लगा दिया था, और करी पत्ता और ये सब डाल दिया है, और राई वगैरह। और जब मैं राई डालती हूँ ना, एकदम अलग हट जाती हूँ। एक बार मेरे साथ राई के साथ हादसा हो चुका है। वो जो राई थी ना, वो छटके मेरी आंख में गिर गई थी, और इतनी जलन हुई थी, बहुत ज्यादा जलन हुई थी। जब से मुझे राई से बहुत ज्यादा डर लगता है। जब मैं राई की कोई चीज बनाती हूँ ना, मैं डाल के बहुत दूर हट जाती हूँ, क्योंकि एक बार मतलब जो हो चुका होता है ना, उससे एकदम डर जैसा बैठ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी थी, और साथ के साथ देखो टमाटर काट रही हूँ। मैं बता रही हूँ, जल्दी होती है ना, तो मेरा फिर यही काम चलता है। जब मैं आराम से काम करती हूँ ना, तब सब्जियां काट के रखती हूँ, नहीं तो मैं फटाफट, जैसे कढ़ाई चल रही है, तुरंत के तुरंत काट के ऐसे डाल के ऐसे सब चीजें मतलब बनाती हूँ। बहुत ज्यादा लेट हो जाती हूँ तो बस यहाँ पे टमाटर पकने के लिए डाल दिए थे, और जब तक मैं कर रही थी, ये सांभर खोल लिया था, इसको मैश कर रही थी। थोड़ा थोड़ा ही मैश करती हूँ मैं, बहुत ज्यादा मैश नहीं करती। बहुत से लोग क्या करते हैं, पीस लेते हैं उसको, या ब्लेंड चला देते हैं इसमें। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, मैं सिर्फ मैश करती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि मेरे यहाँ सबको पसंद है। थोड़ी सी सब्जियां उसमें दिखती हुई होती है ना, वो सबको पसंद है, इसीलिए मतलब मैं ऐसा करती हूँ। जो देखो घर पे जो पसंद होता है, मतलब घर वालों को जो पसंद होता है, या जो हमको पसंद होता है, खाने में भी अलग अलग टेस्ट होते हैं हर इंसान के, तो वो उसी टाइप से बनाया जाता है सबके घर में। तो बस उसी लिए मैं इस टाइप से बना रही हूँ। और यहाँ पे देखो सांभर मसाला डाल दिया था, सारे मसाले डाल दिए थे। मैं सांभर मसाला डालती हूँ ना, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा मसाले डालती हूँ। और यहाँ पे फिर बना दी थी मैंने, मतलब पूरा सांभर बन गया था। इमली भी डाली थी, लेकिन जब कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी आज तो जल्दी में तो बस इसीलिए मतलब वो स्किप हो गया है। तो सांभर बन के तैयार हो गया था इतनी देर में। चटनी भी मैंने पीस ली थी पूरी नारियल की, उसमें वही धनिया और हरी मिर्च डाली है, और तो कुछ नहीं डाला है। और पिछली बार मैंने एक वीडियो में दिखा दिया था कि मैंने है ना, मतलब कढ़ाई में चटनी छौंक दी थी, लेकिन मतलब वो सब कह रहे थे हीट नहीं करते, तो मैं छौंकी तो कढ़ाई में थी, लेकिन मैं हीट नहीं करती इसको, है ना, कढ़ाई में छौंक के बंद कर देती थी गैस को। लेकिन सब बोल रहे थे कि छौंक ऊपर से डालते हैं चटनी में, तो फिर मैंने आज ऐसे ही ऊपर से डाला चटनी में। तो बस मतलब चटनी भी बनके तैयार हो गई थी, और सांभर भी बनके तैयार। उसमें डाल दिया था धनिया पत्ता। धनिया पत्ते के बिना तो मतलब थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है। और यहाँ लगा रही थी पतिदेव जी की थाली, क्योंकि उनको निकलना है, और खाना खा के तुरंत निकलना थोड़ा मतलब हो जाता ना हैवी जैसा। तो बस यहाँ पे उनके लिए टिफिन लगा रही थी। वो बोल रहे थे कि मेरे लिए इडली सांभर ही रख देना, उनको ज्यादा मतलब पसंद है तो वो वही ले जाएंगे। ऐसे नखरे नहीं करते कि दो तीन चीजें बनाओ। तो वही इडली सांभर अभी बनाया है, करीबन 1:30 हो गया था, 1:30 बज गया था मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी थाली लगा ली। तो आप भी कर लीजिए हमारे साथ लंच इडली सांभर का। तो बस यहाँ पे मतलब खाना पीना खा लिया था, किचन एकदम क्लीन कर ली थी, और आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। जब कपड़े धोए थे ना, तब मैंने वहीं टांग दिए थे नल पे, तो वो पूरा पानी निकल गया। तब अब सुखाने के लिए हो गया कि फटाफट बस हवा लगेगी तो सूख तो भी जाएंगे। और कुछ हाथ से भी धोए थे, अंडरगारमेंट्स वगैरह, और वो जो हाथ मतलब मशीन में नहीं धुलते वही कपड़े धोती हूँ बस मैं हाथ से, और वैसे नहीं धोती। और देखो यहाँ एकदम क्लीन होके हमारी किचन कितनी अच्छी लग रही है। जब किचन एकदम क्लीन हो जाती है ना, तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और मैं देखो किचन में जो मेरी स्लैब है ना, उस पर एक्स्ट्रा सामान ज्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा भरी मुझे किचन थोड़ी कम पसंद ही आती है कि बहुत ज्यादा सामान रखा रहता है। और बस यहाँ पे मेरा काम पूरा हो गया था, अब मैं लगा रही थी झाड़ू। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।